हाय ऑल, दिस इज अभय महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल प्री आरएमओ क्लासिक्स, जहां पर हम शुरू करेंगे बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम्स या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्री आरएमओ जो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स ऑफ प्री आरएमओ. लेट अस ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सॉल्व द क्वेश्चन. फाइंड द ट्रिपल ऑफ रैशनल नंबर्स. तो मतलब एबीसी रैशनल नंबर्स हैं सच दैट क्यूब root of 2 minus 1 is cube root of a plus cube root of b plus cube root of c. So basically what I need to do is इसको मुझे disintegrate करना है into 3. So cube root of a, cube root of b, cube root of c. Important thing है a, b, c rational numbers हैं. So guys, इस तरह के manipulation वाले questions are very common in pre-RMO. So the idea is to manipulate things. तो किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम रैशनलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, यही करना है. एंड लेट अस सी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए. नाउ गाइस, इस चीज को हम x मान लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज x. लेट्स से दिस इज x एंड x को मुझे क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c की फॉर्म में लिखना है. अच्छा, यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट है, सो इसको भी ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस अज्यूम दैट क्यूब रूट ऑफ 2 को एक कोई नया वेरिएबल लेट से y मान लेते हैं. So can I say x is nothing but cube root of y minus 1. Now इस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और x cube is equal to y minus 1. So basically y से ये जो पावर है 1/3 ये हट गई है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया. Now y minus 1 जनरेट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, because y is cube root of 2. So can I say y cube का वैल्यू 2 है. अब y माइनस 1 जनरेट कैसे होगा, जब y क्यूब माइनस 1 को हम यहां पर 1 कर देंगे. 2 को ब्रेक किया 1 प्लस 1 में, y क्यूब माइनस 1 से मुझे पता है कि y माइनस 1 जनरेट हो जाएगा, बिकॉज a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1. तो यहां से y माइनस 1 का वैल्यू आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1. सो y माइनस 1 इज दिस. तो यहां से दिस गोज एज 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1. सो एक्स क्यूब का वैल्यू यहां तक पहुंच चुका है. नाउ हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस. इसको कैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1. 1 को अगर मैं y माइनस 1 को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूं, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, सो दिस बिकम्स 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3. एंड यहां पर 3 को हम क्या लिखते हैं, सिंस y क्यूब इज इक्वल टू 2. So can I say y cube plus 1 is equal to 3? So let us replace 3 by y cube plus 1 and see how important and how beautiful things become. So y minus 1 is equal to 3 upon 3y square plus 3y plus, यहाँ पे y cube plus 1 हो गया. यहाँ पर तुम्हें मजे आ गए होंगे, because y cube plus 1 cube plus 3y square plus 3y, this is nothing but 3 upon y plus 1 whole cube. So y minus 1 को हमने y plus 1 की टर्म्स में लिख डाला है. So that means this can be written as, so y minus 1. So अगर हम y minus 1 को दोबारा से लिखने की कोशिश करें, so x cube is equal to y minus 1 is equal to 1 upon y square plus y plus 1, और y square plus y plus 1 को हम ये लिख चुके हैं. So y minus 1 is nothing but 3 upon y प्लस 1 का होल क्यूब, सो x क्यूब का वैल्यू ये आ चुका है. सो x क्यूब इज 3 अपॉन y प्लस 1 का होल क्यूब. इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहां से नेक्स्ट पेज के ऊपर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो x क्यूब यहां तक हम लिख चुके हैं. x क्यूब इज इक्वल टू 3 अपॉन y प्लस 1 का होल क्यूब. एंड माइंड यू, ये वाला वैल्यू जो था, दिस वॉज इक्वल टू x. ठीक है, सो x को मुझे डिसइंटीग्रेट करना है. सो क्लियरली यहां से एक और चीज समझ में आ गई, दैट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन y प्लस 1. क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन y प्लस 1. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हम y प्लस 1 को दोबारा मैनिपुलेट कर सकते हैं. किस तरीके से, यूजिंग द सेम थिंग. हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू y. सो y क्यूब का वैल्यू 2 है, मुझे y प्लस 1 चाहिए इस बार. सो अगर y प्लस 1 चाहिए तो कहने से y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3. y क्यूब प्लस 1 क्यूब को फॉर्मूला लगाया y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3. सो कहने से y प्लस 1 का यहां से वैल्यू आ जाएगा, तो y प्लस 1 बिकम्स इक्वल टू 3 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. So y plus 1
इसके इक्वल आ चुका है। नाउ गाइस, अगर x का वैल्यू ये है और y प्लस 1 का हम वैल्यू दोबारा से बना चुके हैं इन टर्म्स ऑफ 3/y² माइनस y प्लस 1, लेट अस पुट द वैल्यू बैक। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y² माइनस y प्लस 1। तो ये चीज सब कुछ ऊपर आ गई। अगर सब चीज ऊपर आ गई, जस्ट रिमेंबर हमने किसकी फॉर्म में लिखना था, क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ b, क्यूब रूट ऑफ c, और यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि क्यूब रूट बन चुका है, बिकॉज दिस 3 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 27. So cube root of 3 upon cube root of 27, this becomes cube root of 3/27, मतलब कि 1/9 into put the value of y back, y square. So y क्या था, y was cube root of 2. So y square कितना हो जाएगा, cube root of 4, cube root of 4 minus y minus cube root of 2 plus 1. और अगर मैं क्यूब रूट और क्यूब रूट कंबाइन कर दूं, आई थिंक हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका है। इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 4/9 प्लस क्यूब रूट ऑफ -2/9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/9, एंड दिस इज इक्वल टू x। और यहां से अगर हम कंपेयर करें, a का वैल्यू क्लियरली 4/9 है, b का वैल्यू -2/9 है, विच इज अगेन अ रैशनल नंबर, and c का value is going to be 1/9. So these are the 3 rational numbers which satisfy this. So again a pure question of manipulation. So जितना manipulation तुम strong होगा, तुम्हारा strong होगा, और जितनी practice तुमने की होगी उतना ही easy होगा इन तरह के questions को समझना, absorb करना and solve करना in that examination. I hope you've enjoyed this. अच्छा लगा तो like कर दो, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज इस तरह के और प्रॉब्लम्स हम बहुत सारे करने वाले हैं बिफोर योर एग्जाम्स। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।